नमस्कार दोस्तों, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है DSSB की तरफ से, जिसके अंदर वेरियस क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुके हैं। फ्रेंड्स, DSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसके थ्रू हमारी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी कि LDC की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आई हुई है, साथ ही पटवारी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ चुकी है और साथ ही हेड क्लर्क की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुके हैं। फ्रेंड्स, अपने आप में बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इन वैकेंसीज के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बेस्ट वैकेंसीज रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको A to Z डिटेल देने वाला हूं। यानी कि सबसे पहले इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे, एक एक पोस्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देखेंगे, एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है और पोस्ट वाइज कंप्लीट एग्जाम पैटर्न और सिलेबस आपको डिटेल से बताने वाला हूं। और सिलेक्शन होने के बाद कौन सी पोस्ट के ऊपर आपको इन हैंड सैलरी क्या मिलने वाली है और कौन सी पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको क्या काम करना पड़ेगा, एग्जाम सेंटर्स वगैरह क्या रहने वाले हैं, जॉब लोकेशन आपकी क्या रहने वाली है। यानी कि फ्रेंड्स, A to Z आपके सभी डाउट डिटेल के साथ क्लियर करने वाला हूं। अगर आप इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड है यार, फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा और वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिए। फटाफट शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसके अंदर 7236 रखी हुई है, लेकिन फ्रेंड्स इसके अंदर कुछ और भी डिफरेंट पोस्ट मेंशन की हुई है, जिसमें से हमारी TGT की पोस्ट है, साथ ही असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की पोस्ट है, साथ ही काउंसलर की भी पोस्ट है। लेकिन फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से इसके अंदर 3 सबसे बेस्ट क्लरिकल पोस्ट है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं। जिसमें से एक हमारी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसको LDC की भी पोस्ट कहा गया है। इसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 278 रखी हुई है। साथ ही हेड क्लर्क की एक बहुत जबरदस्त पोस्ट है, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 12 रखी हुई है। एक पटवारी की बहुत बढ़िया पोस्ट है, जिसके लिए टोटल वैकेंसी यहां पर 10 रखी हुई है। तीनों पोस्ट अपने आप में बहुत बड़े लेवल की पोस्ट है, बहुत ही बढ़िया पोस्ट है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी एकदम रीजनेबल मांगा हुआ है। यानी कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। फ्रेंड्स, इसके लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 25 मई 2021 से होंगे, लेकिन इसका कंप्लीट डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 24 जून 2021 रहने वाली है। बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल OBC कैटेगरी वालों के लिए 100 रुपए रखे गए हैं। ST SC और किसी भी फीमेल कैटेगरी के लिए यहां पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। फाइनली आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जिसमें सबसे पहले एज लिमिट से रिलेटेड डाउट क्लियर करेंगे, उसके बाद इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखेंगे पोस्ट वाइज। फ्रेंड्स, इसमें जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी कि LDC वाली पोस्ट है, उसके लिए मिनिमम एज लिमिट जनरल कैटेगरी वालों के लिए 18 ईयर रखी गई है और मैक्सिमम 27 ईयर रखी गई है। एज आपकी कैलकुलेट फॉर्म की लास्ट डेट तक होने वाली है। साथ ही जो सेकंड पोस्ट है हमारी पटवारी की, उसके लिए मिनिमम 21 ईयर है और मैक्सिमम 27 ईयर रखी गई है। हेड क्लर्क वाली पोस्ट है, उसमें आपकी 30 ईयर से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। ST SC OBC कैटेगरी वालों को अपनी एज का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ST SC वालों को 5 ईयर का, OBC वालों को 3 ईयर का इसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फाइनली आ जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट वाली पोस्ट के बारे में ही बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने 10th पास किया है तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप सीधा सीधा कह सकते हैं LDC वाली जो इसमें पोस्ट है, इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको हिंदी या फिर इंग्लिश की टाइपिंग भी आनी चाहिए। इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, या फिर हिंदी में आपकी 30 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए। अगर आपको अभी टाइपिंग नहीं आती फिर भी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम होने के बाद आपका इसमें एक छोटा सा टाइपिंग टेस्ट भी होता है, लेकिन तब तक आप अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर चुके होंगे। सेकंड जो हमारी पोस्ट है पटवारी की पोस्ट है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास की है तो आप पटवारी वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड जो हमारी सबसे बेस्ट पोस्ट मुझे लगी, हेड क्लर्क की पोस्ट लगी। इसमें अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास किया तो आप हेड क्लर्क की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तीनों ही पोस्ट ग्रुप C की है। सबसे ज्यादा जो सैलरी है वो हेड क्लर्क की पोस्ट के ऊपर आपको मिलने वाली है। आगे मैं आपको डिपार्टमेंट और सैलरी भी बताऊंगा, वीडियो देखते रहिए। फाइनली आ जाते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर। यानी कि जब आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। अगर फ्रेंड्स आप तीनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप तीनों पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको फॉर्म सेपरेट अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम भी आपका तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग ही होगा। बात कर लेते हैं स्टेजेस के बारे में। तो बेसिकली तीनों ही पोस्ट के लिए 2 स्टेज में इनका सिलेक्शन प्रोसीजर खत्म हो जाएगा। डिटेल से बात करते हैं एक एक पोस्ट के बारे में। जो हमारी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट वाली पोस्ट है LDC वाली, उसमें जो आपका
फर्स्ट स्टेज में होगा आपका एक एग्जाम होगा जो कि 5 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि 5 सब्जेक्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा जनरल अवेयरनेस है, जिससे टोटल 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा, इसलिए 40 ही मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सेकंड हमारा रीजनिंग है, इससे 40 क्वेश्चन। थर्ड हमारा मैथ्स है, इससे 40 क्वेश्चन। फोर्थ हमारा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंपैरिजन है, इससे 40 क्वेश्चन। फिफ्थ हिंदी लैंग्वेज एंड कंपैरिजन है, इससे 40 क्वेश्चन। तो इसी के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के अंदर ही आएंगे। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी, 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है एग्जाम में। फ्रेंड्स, अगर आप इस स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हो, फिर आप जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट वाली पोस्ट के सेकंड स्टेज में एंटर कर जाओगे, जिसमें आपका स्किल टेस्ट होगा। इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, क्योंकि टाइपिंग इसमें मांगी गई है। अगर आपको इंग्लिश की टाइपिंग आती है तो आप इंग्लिश की टाइपिंग कर सकते हैं, 35 वर्ड पर मिनट स्पीड निकालनी होगी। हिंदी की अगर आप करने चाहते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से हिंदी की टाइपिंग कर सकते हैं। टाइपिंग टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए कोई भी मार्क प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ये तो हो गया आपका जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट वाली पोस्ट। बात कर लेते हैं सेकंड पोस्ट, जो कि हमारी हेड क्लर्क वाली पोस्ट है। हेड क्लर्क वाली पोस्ट थोड़े हाई लेवल की है, सैलरी भी ज्यादा है और बड़े लेवल की पोस्ट है। इस पोस्ट में भी आपका सिलेक्शन प्रोसीजर वैसे तो 2 ही स्टेजेस में खत्म होता है, लेकिन इसमें दोनों ही स्टेज में, एक में टियर फर्स्ट एग्जाम होगा, दूसरे में भी आपका एग्जाम ही होगा, टियर 2 में भी। तो फिर जो आपका टियर फर्स्ट में एग्जाम होगा वो बिल्कुल सेम होगा जो कि मैंने आपको अभी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट वाली पोस्ट में बताया। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस बिल्कुल सेम रहेगा। 5 आपके सब्जेक्ट ऐसे ही आएंगे। 40 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से आने वाले हैं, 200 मार्क का 200 क्वेश्चन आपके आएंगे। 2 आवर टाइम ड्यूरेशन रहेगी, 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये आपका टियर फर्स्ट एग्जाम रहने वाला है हेड क्लर्क वाली पोस्ट के लिए। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, फिर आपको बुलाया जाएगा टियर सेकंड एग्जाम के लिए। टियर सेकंड जो आपका एग्जाम है वो थोड़ा सा आपका डिफरेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ये आपका 4 सब्जेक्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से एक रीजनिंग है, इससे आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। ध्यान से सुनिएगा, टियर फर्स्ट में 40 क्वेश्चन थे, टियर 2 में रीजनिंग से 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 मार्क्स के अंदर ही। सेकंड सेक्शन हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, इससे भी 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के अंदर ही। थर्ड हमारा इंग्लिश रहेगा, इससे भी 50 क्वेश्चन आएंगे। और फोर्थ हमारा जनरल अवेयरनेस रहेगा, ये थोड़ा सा डीप चला जाएगा, यानी कि हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, थोड़ा पॉलिटिक्स डीप से पूछेगा, तो इससे भी 50 क्वेश्चन आएंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग टियर 2 एग्जाम में भी 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के अंदर आएंगे, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। लेकिन यहां पर आपको 3 आवर दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए। बात यहीं पर खत्म नहीं होती टियर सेकंड एग्जाम की। टियर सेकंड एग्जाम में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा 75 मार्क्स का, यानी कि पेपर एंड पेन मोड, जिसमें आपको लिखना होता है। ये तो अभी आपका एमसीक्यू पोर्शन चल रहा था, अब आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा 75 मार्क्स का, जिसमें सबसे पहला आपका एक एसे होने वाला है। इंग्लिश लैंग्वेज में कंपलसरी है लिखना, 50 मार्क्स आपको उसके लिए दिए जाएंगे। साथ ही एक आपका लेटर राइटिंग होगा, जिसमें आपको थोड़ा डीप लिखना होता है, ये आपका 25 मार्क्स का होगा। इसी के अकॉर्डिंग 75 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर हो जाता है। और हेड क्लर्क वाली पोस्ट के लिए जो टियर सेकंड एग्जाम है वो 275 मार्क्स का हो जाता है कंप्लीट। अब जो फ्रेंड्स आपका सिलेक्शन होगा हेड क्लर्क वाली पोस्ट का, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है टियर सेकंड एग्जाम के लिए। टियर फर्स्ट जो एग्जाम है हेड क्लर्क वाली पोस्ट का, वो फाइनल कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करेगा, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर है टियर सेकंड एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, जो मेरिट आपकी बनेगी हेड क्लर्क की पोस्ट के लिए, वो आपके टियर सेकंड के मार्क्स के अकॉर्डिंग बनेगी। तो आपको कोशिश करनी होगी कि टियर सेकंड में हाई से हाई स्कोर आप कर सको। बाकी हेड क्लर्क वाली पोस्ट के लिए और कुछ नहीं होगा, केवल यही 2 एग्जाम आपके होने वाले हैं। फाइनल क्लियर। बात कर लेते हैं थर्ड स्टेज के बारे में, जो कि हमारी पटवारी की है। मुझे पता है बहुत सारे लोग इस पोस्ट को पसंद करते हैं। इसमें आपका एक ही एग्जाम होगा और एक ही आपकी स्टेज होगी। वैसे तो 2 स्टेज होंगी, जिसमें आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो तो बेसिक सी बात है, वो तो हो ही जाएगा। स्टेज फर्स्ट जो एग्जाम है आपका टोटल 5 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है पटवारी वाली पोस्ट के लिए। अब देखिए इसमें जो आपका एग्जाम होगा ना स्टेज फर्स्ट में, वो 2 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। ये आपका सेक्शन ए है जिसके बारे में बात कर रहा हूं। सेक्शन ए में 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सॉरी, जिसमें से सेम हमारा जनरल अवेयरनेस रहेगा, जिससे 20 क्वेश्चन आएंगे। ध्यान से सुनिएगा, 40 नहीं, 40 आपका जूनियर सेक्रेटरीट की पोस्ट के लिए आ रहे थे, ये पटवारी की पोस्ट है। और सेक्शन ए की बात हो रही है, एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे जो आपका एग्जाम होगा। जनरल अवेयरनेस से टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के अंदर ही आएंगे। साथ ही जो हमारा रीजनिंग है, इससे भी 20 क्वेश्चन, मैथ से भी 20 क्वेश्चन, हिंदी से भी 20 क्वेश्चन, इंग्लिश से भी 20 क्वेश्चन। इसी के लिहाजा से 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के अंदर ही 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। साथ ही 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। पटवारी की पोस्ट के लिए जो सेक्शन बी है, एक ही दिन आपका होगा। सेक्शन बी में आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है,
100 क्वेश्चन। ये 100 क्वेश्चन कहीं के रहेंगे, क्वेश्चन ये आपके एमसीक्यू ही रहेंगे, लेकिन ये जो पोस्ट है पटवारी की थोड़ा उससे रिलेटेड होंगे। पटवारी की पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है थोड़ी उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ रीजनिंग तो आपका सेक्शन ए में हो गया, सेक्शन बी में पोस्ट रिलेटेड क्वालिफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के अंदर ही। क्लियर हो गई ना ये चीज? तो इसी के अकॉर्डिंग पटवारी की पोस्ट के लिए जो एग्जाम हो गया कंप्लीट, वो भी आपका 200 मार्क्स का ही हो गया, और जो कट ऑफ बनेगी वो आपकी 200 मार्क्स के अंदर से ही बनेगी। सेकंड स्टेज में आपका सिंपल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई कराने होते हैं। बाकी पटवारी की पोस्ट के लिए कोई भी टाइपिंग टेस्ट या फिर कोई भी प्रोफेंसी टेस्ट नहीं होगा। आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा, स्क्रीन पे आपने सब कुछ देख लिया होगा, एग्जाम पैटर्न वगैरह। अब बात रही सिलेबस की कि कौन से सब्जेक्ट से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, साथ ही वे टू सक्सेस के टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दिया है, वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा, उसमें कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, तो वहां से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके पोस्ट के बारे में और डिपार्टमेंट के बारे में कि कौन सी पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा। मैं आपको बता चुका हूं पटवारी की जो पोस्ट है इसके 200 मार्क्स में से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। साथ ही सेंटर सेक्रेटरीट वाली जो पोस्ट है उसमें भी 200 मार्क्स में से आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन जो हेड क्लर्क वाली पोस्ट है इसमें टियर 2 जो 275 मार्क्स का हुआ था उसके मार्क्स के बेस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। मेरिट बनेगी तीनों पोस्ट की डिफरेंट। क्लियर? अब बात कर लेते हैं कौन सी पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद कौन सा आपको डिपार्टमेंट मिल रहा है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी कि एलडीसी वाली जो पोस्ट है, इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको डिपार्टमेंट मिलेगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, ये डिपार्टमेंट मिलेगा। ग्रुप सी की पोस्ट है। साथ ही साथ सैलरी की बात कर लेते हैं, 1900 ग्रेड पे है। सिलेक्शन होने के बाद 25 to 26,000 के आसपास आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी मिलेगी। काम करते रहोगे सैलरी इंक्रीज होती चली जाएगी। सेकंड जो पोस्ट है हेड क्लर्क की पोस्ट है, इसमें जो आपको डिपार्टमेंट मिलने वाला है दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड, ये एक डिपार्टमेंट है, ये मिलेगा। ग्रुप सी की पोस्ट है। इस पोस्ट का जो ग्रेड पे है वो 4600 है, यानी कि 4600 रुपए है, 4600 रुपए इसका ग्रेड पे है, बहुत हाई ग्रेड पे होता है। एसएससी सीजीएल के अंदर जो पोस्ट होती है ना उनका इतना हाई ग्रेड पे होता है। अगर इसके ऊपर आपका सिलेक्शन हो गया ना, समझ लीजिए लाइफ आपकी सेट हो गई। एसएससी सीजीएल की किसी भी पोस्ट से आप कम नहीं हो इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद। यहां पर जो आपकी सैलरी रहेगी 40,000 प्लस के आसपास आपकी सैलरी रहेगी इन हैंड। पटवारी की जो पोस्ट है इसका जो आपको डिपार्टमेंट मिलेगा सेम डिपार्टमेंट दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड आपको इसमें मिलने वाला है। 2000 पटवारी की पोस्ट के लिए ग्रेड पे रखा गया है। जो आपको इसमें सिलेक्शन होने के बाद सैलरी मिलेगी लगभग 28,000 के आसपास इनिशियल सैलरी रहेगी। पोस्ट के ऊपर काम करते रहोगे सैलरी इंक्रीज होती चली जाएगी। ये भी हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है। तो आपका सैलरी और डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर हो गया। बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन होने के बाद काम क्या करना पड़ेगा। सारी की सारी पोस्ट क्लरिकल पोस्ट है, मतलब आपको क्लर्क का काम करना पड़ेगा, कंप्यूटर के ऊपर रहकर हमेशा काम करना पड़ेगा, ऑफिस सेक्शन के अंदर आपको काम करना है। क्लियर? क्लरिकल जॉब आपको करनी होती है। एग्जाम सेंटर के बारे में बात कर लेते हैं। ऑल इंडिया से यानी कि अदर स्टेट के सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली दिल्ली की पोस्ट है तो आपका एग्जाम सेंटर भी दिल्ली के अंदर ही होगा। पोस्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं, जॉब लोकेशन के बारे में। दिल्ली की पोस्ट है तो ऑब्वियसली आपका जो पोस्टिंग होगी वो दिल्ली के अंदर ही होगी, दिल्ली के अंदर जो डिपार्टमेंट्स बताए, तो ये आपका सब कुछ रहने वाला है। आई होप फ्रेंड्स आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे इस पोस्ट से रिलेटेड। अब मैं आपको अपना ओपिनियन दे दूं, सबसे बेस्ट जो मुझे पोस्ट लगी अगर आप मेहनत कर पाओ तो वो आपकी हेड क्लर्क की पोस्ट है। थोड़ी सी मेहनत कर दीजिए फ्रेंड्स, गजब लाइफ हो जाएगी। दूसरे नंबर पर सबसे बेस्ट पोस्ट मुझे लगी वो आपकी जूनियर सेक्रेटरीट क्लर्क की पोस्ट है, एलडीसी वाली पोस्ट। इतनी अच्छी ऑप्शन आपको कौन देगा? 10th पास कैंडिडेट एलडीसी की पोस्ट के ऊपर जा रहा है। एलडीसी की जो पोस्ट है ना वो एसएससी सीएचएसएल के थ्रू जो पोस्ट निकलती है, एलडीसी शॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, उसके इक्विवेलेंट है। वहां पर 12th पास मांगा जाता है और कितना झमेला होता है। यहां पर कुछ नहीं मांगा जा रहा है, केवल 10th पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मुझे पता है कॉम्पिटिशन थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा अलग तरीके से मेहनत करो तो आराम से फोड़ दोगे। और थर्ड पटवारी की भी अच्छी पोस्ट है। वैकेंसी पटवारी के लिए थोड़ी सी कम है, लेकिन कम मत समझिएगा, आपको केवल एक ही पोस्ट चाहिए। बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं तगड़ी मेहनत करूंगा। और आपको पता ही है हमारी इतनी सारी बुक ऑलरेडी मार्केट के अंदर है, ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। सभी सब्जेक्ट के लिए करियर मैगजीन लॉन्च कर रखी है हमने, खुद को टेस्ट करने के लिए मॉक टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर रखी है, और 2 जनरल अवेयरनेस की बुक्स हमने लॉन्च कर रखी है। तो कमी कुछ भी नहीं है, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बुक को परचेज करिए, करियर मैगजीन को परचेज
करिए और प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। कौन कौन इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर रहा है कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि उसी तरीके से अपनी और काफी सारी वीडियोस लेकर आऊंगा। कैसे प्रिपरेशन करें, कौन सी बुक से प्रिपरेशन करें, स्ट्रेटजी आपकी क्या रहनी चाहिए, टाइम टेबल क्या रहना चाहिए, एग्जाम कब तक होगा, लेक्चर वगैरह आपको प्रोवाइड करने शुरू करूंगा जीएस इंग्लिश के। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यार, वीडियो पसंद हो लाइक करिएगा, अपनी दोस्त शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।